अखिलेश यादव जी आते हैं उस परिवार में जाते नहीं, इन सब बातों को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, इन सब बातों को देखते हुए, सब कुछ समझते हुए तो मद्देनज़र यही आता है कि जितने लोग हैं, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे ज़िले का मंत्री हो, सब के सब जो है अगली पार्टी से मिले हुए लग रहे हैं। अगली पार्टी मतलब जिसने हत्या करवाया है? हाँ, हत्यारों की पार्टी उससे मिले हुए हैं। और तहसीलदार बहुत रोचक पोजीशन ले लेता है, फटाफट न्याय करने लगता है। तो भाई माँ भगवती आशक्ति कृपा से रामजीत यादव विजय होगी, कोई पराजित नहीं कर सकता, बशर्ते रही बात कि डिले नहीं करना चाहिए। अब 2 तारीख को हाई कोर्ट बुलावा दिखा दिए, ध्यान दीजिएगा। और मुझे तो नहीं लगता कि हाई कोर्ट गए हैं। उसी तारीख को हाई कोर्ट होता है, दूसरे तारीख को नहीं हो सकता। जिस दिन अनुराग यादव केस लगी हो, उस राजस्व की ज़मीन वाली, उसी दिन हाई कोर्ट बुलावा होता है। आगे पीछे भी हो सकता है, या उस दिन तुम तारीख क्यों लगाते हो जिस दिन हाई कोर्ट बुलावा होता है? हाँ, अगर देखा जाए एक दिन गैप करके तारीख लगा था, उसके बाद फिर अगली तारीख जो पड़ती है उसमें ये होता है कि ब्लॉक प्रमुख की चुनाव है, उसमें उनका लग गया है। अभी इसमें लंबा कर दिए, मतलब छुट्टी ज़्यादा थी इसलिए लंबा कर दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो तारीख है उस पर तो सुनवाई कर दो, तब तो समझ में आए कि किसी मंत्री के दबाव में नहीं हो। तब समझ में आ जाए किसी के दबाव में नहीं हो, तुमने न्याय कर दिया। न्याय कर नहीं रहे हो, सिर्फ डिले डिले। अरे कितना डिले करोगे भैया, 6-6 7-7 महीने हो जा रहा है, इतना डिले होता है? यही किसी मंत्री संतरी की बात होती तो रात भर में फाइनल फैसला हो जाता। ये गरीब की बात है इसलिए लंबा हो रहा है। मुई खाल की श्वास तो सार भस्म हो जाए, ये गरीब की आह ले रहे हो, आह मत लो। क्या उस परिवार से फिर से आप? ये मालधनी 2 प्रकार की होती है, एक की हुई होती है और एक आह रूपी होती है। आह जो है वो भी मालधनी का ही रूप पकड़ती है, और जिसके प्रति निकल जाएगी उसके परिवारी जन बीमार पड़ जाएंगे। डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएगा, सब परेशान हो जाएंगे। इसलिए आह मत लीजिए रामजीत यादव को, उनकी पत्नी को, उनकी पुत्रियों की, पूरे देश की आह ले रहे हो, क्योंकि उस कांड से सबकी सहानुभूति लगी हुई है, कितनी जल्दी फैसला हो जाए। हाँ, लाखों लोग देखने के लिए उत्सुक हैं। हाँ, इसलिए आनन फानन इस आने वाली तारीख को तो मेरा निवेदन है कि तहसीलदार महोदय से न्याय कर दीजिए। और न्याय करने के बाद यह मत करिए कि मतलब तुम खुद अपना मकान गिराओ, नहीं तो मैं गिराऊंगा तो उसका चार्ज लूंगा ना, ऐसा मत करो। आनन फानन में आदेश करो, आनन फानन में गिरा दो, नहीं तो भाग जाएगा हाई कोर्ट और कमिश्नरी, अब मौका मिल जाएगा। ऐसा पोजीशन मत दो कि कमिश्नरी निकल जाए, हाई कोर्ट निकल जाए, स्टे ला दे, तो गरीब आदमी कहाँ कमिश्नरी हाई कोर्ट दौड़ेगा। तो क्या लगता है जब से उनके पिताजी, अनुराग के पिताजी यहाँ पे आए, क्या फिर से आपकी कोई बातचीत हुई, क्या मुलाकात हुई, क्या उस पर कुछ बातचीत आगे हुआ? देखिए, अनुराग के पिताजी यहाँ आए थे 30 दिसंबर को, आप लोगों के सामने संकल्पित हुए थे, तब से सुनवाई शुरू हो गई उसी दिन से। ये 7 तारीख जो नवरात्र की 10वीं तिथि थी, इसमें आना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे पास कोई कांटेक्ट नंबर उनका है नहीं कि मैं बात कर सकूं या बुला सकूं। ध्यान दीजिएगा, मीडिया के माध्यम से मैं बुलाया था लेकिन नहीं आए। हाँ, संदेश गया था, आ नहीं पाए। नहीं आए, न वीरेंद्र आए, न रामजीत आए, क्योंकि संकल्प जो लेता है उसको नवरात्र की 10वीं तिथि को यहाँ आना अनिवार्य होता है, यज्ञ आहुति डालना और भंडारा प्रसाद लेना। तो ऐसा कार्य न करना जो है थोड़ा सा खेदजनक बन जाता है। मैं अपने मुँह से तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन खेदजनक बन जाता है। क्या इन्हीं सब कारणों से विलम्ब हो रहा है? उसको माँ भगवती आशक्ति जाने, मैं क्या कह सकता हूँ। प्रधान तो भीतर थे, छुड़ा दिया। मीडियम बाइट भी दिए कि मैं जा रहा हूँ, बाबा जी से ज़रूर मिलूँगा, लेकिन फिर भी नहीं आए। 10वीं का मतलब यज्ञ थी, उसमें यज्ञ में आने के लिए बोले थे, फिर भी नहीं आए। अखिलेश से मिलने चले गए। अरे अखिलेश तुमको विधायक बनाएंगे, फिर भी कुछ नहीं हुआ।
न कहीं चर्चा की है अखिलेश यादव जी यहाँ पे? कोई चर्चा नहीं किए, आए अपना श्रद्धांजलि दिए और रिवर्स हो गए। ऐसा हमको भी बहुत दुख होता है। भाई किसी का मैं संकल्प कराता हूँ तो इस उम्मीद से कराता हूँ कि उसका माँ भगवती आशक्ति कृपा से सब कुछ कार्य पूरा हो जाए। और पूरा होता दिखा, पूरा हो रहा है जी। हाँ, लेकिन अगर उनके डेट पर तुम नहीं आओगे, उनका डेट तो 2 है ना, चैत कुवार दोनों नवरात्र की 10वीं तिथि, यज्ञ व भंडारा, उस पे तो आना जरूरी है। मैं तुमसे कुछ मांग तो रहा नहीं था कि तुम इतना सामग्री लाओ, इतना धन लाओ, इतना ये लाओ। मैं तो सब कुछ अपने अपने तरफ से किया हूँ। हाँ, श्रद्धा भाव से आइए यहाँ पे। श्रद्धा भाव से आइए, सब कुछ सामग्री मेरी है, आहुति डालिए, भंडारा प्रसाद लीजिए, जाइए। तमाम भक्तों ने अपना कार्यक्रम किया, यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने यज्ञ किया। आप तो लास्ट में पहुँचे थे, आपको बैठा दिया कि मैं नहा के आ जाइए, फट से यज्ञ हो जाए। एकदम लास्ट। मेरा तो यह सोच रहता है कि कितने लोगों का मैं उद्धार कर दूं, क्योंकि वह यज्ञाहुति अम्बा यज्ञ की है। जो भी डालेगा उसका कार्य सब संपन्न हो गया। आगे वाले आने वाली हर बाधाएं अपने आप समाप्त होती दिखेंगी, तो आगे बढ़ जाएगा। मैं किसी को बैक करने के लिए कोई कार्य नहीं करता हूं, मैं सबको सुखी रखने के लिए कार्य करता हूं। संकल्प कराए थे हम, संकल्प में यह था कि चैत कुवार नवरात्र की दोनों 10वीं तिथि को मैं यहाँ प्रकट रहूँगा, यज्ञाहुति डालूंगा, भंडारा प्रसाद लूँगा सपरिवार। लेकिन नहीं आए। अब भाई क्या बात है, क्यों नहीं आए वो जाने। मेरी प्रार्थना तो माँ से यही है कि अगर किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं कोई, या उनको याद न रहा हो कि हमें जाना है, तो उसके लिए माँ क्षमा करिएगा। जी। क्या लगता है, मान लीजिए जो भी हो गया, लेकिन अब जो आने वाला समय है वो क्या सुखपूर्ण रहेगा? क्या उनको न्याय मिलेगा? मेरी प्रार्थना माँ से तो यही है कि कल्याण हो। माँ जाने क्या होगा, क्योंकि जो एक हाथ में जल, एक हाथ में अगरबत्ती जलती हुई ले करके संकल्प होता है, वचन प्रतिज्ञा जिसे कहते हैं, तो उस प्रतिज्ञा को निभाना चाहिए। एक हाथ में जल माने गंगा जल कहिए चाहे साधारण जल कहिए, जल तो गंगा तो सर्वत्र व्याप्त है। इस शरीर में भी गंगा व्याप्त है। बिना गंगा के शरीर नहीं चले। 5 तत्व में एक तत्व गंगा है। जल रूपी द्रव्य जो शरीर में है, माँ गंगा की कृपा है। जी। तो मतलब अब ये लगता है कि मान लीजिए उस समय जो भी संकल्प लिया गया था, जो भी कुछ बातें हुई थी, लेकिन आपने पूरा ये विश्वास दिलाया था कि हम इस मामले में पूर्ण रूप से तब तक लगे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। क्या अभी भी वो विश्वास है? क्योंकि जैसे जैसे समय मैं जो मीडिया के सामने आप सबके सामने बोला हूँ, उस पे लगा हूँ, मैं पीछे नहीं हूँ। लेकिन अगर भक्त जो है, जिसको मैं मजबूत करने के लिए संकल्प कराया, वो पीछे हो जाए तो गुरु का कोई दोष नहीं है। गुरु का कोई दोष नहीं, क्योंकि धीरे धीरे अब इसमें समय बढ़ता ही जा रहा है और आगे क्या कुछ होता है, लगातार आप यही लोगों से कहते हैं कि उस मामले में न्याय ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर उनकी लापरवाही समझी जाए या कुछ भी समझी जाए इस मामले में देरी को लेकर, भाई उनको आना चाहिए था। कोई भी वचन, प्रतिज्ञा, संकल्प कहीं करिए, उसको याद रखिए। कचहरी में तारीख है, नहीं जाओगे तो न्याय मिलेगा? नहीं पैरवी करोगे तो न्याय मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। पैरवी करना पड़ेगा। बिना पैरवी का मुकदमा कमज़ोर हो जाता है, तो भी एक प्रकार का मुकदमा है। अरे माँ भगवती आशक्ति